जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग? एक बच्चा कह रहा है सर आज आप लेट हो गए। भाई लेट नहीं हुआ। ठीक है, अभी बैक टू बैक सुबह से क्लास ले रहा हूँ। बस थोड़ा सा ब्रेक लिया था अभी, हल्का सोचा थोड़ा सा खाना खा लें तो आप लोगों की क्लास जो है और एनर्जेटिक होगी और बढ़िया होगी। उसी में 4-5 मिनट विलम्ब हो गया। ठीक है, अभी आप देख ही रहे होगे 8:30 से 10 बजे तक यूट्यूब पर क्लास थी, 10:10 में ख़त्म हुई है। ठीक है, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग है। गुड इवनिंग भाई। चलिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म हो गया है और प्रॉफिट एंड लॉस की जो प्रैक्टिस क्वेश्चन की शीट है आप लोगों की, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन की जो शीट है वो मैं आप लोगों को तुरंत अपलोड कर दूंगा आपके एप्लीकेशन पे। ठीक है, फिर डिस्काउंट पढ़ाने के बाद फिर डिस्काउंट की प्रैक्टिस शीट आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया, उसकी शीट अपलोड हो जाएगी। डिस्काउंट पढ़ा दिया, उसकी भी शीट अपलोड कर देंगे। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है। कल 12 बजे के पहले दोपहर के सारी चीज़ें अपलोड हो जाएंगे, निश्चिंत रहें आप। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए, तो सारे बच्चे लाइव हैं, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्काउंट। ठीक है, बच्चों की संख्या थोड़ी कम है, लग रहा है इन्हें आदत हो गई है नोटिफिकेशन की, इसीलिए मैं नोटिफिकेशन क्लास की नहीं भेजता हूँ, आदत हो जाती है, पता है। हाँ, स्टैटिक वाला पीडीएफ भी जो है वो भी अपलोड कर देंगे। एक बच्चा कहता है 10 मिनट लेट है, नहीं 7 मिनट लेट है हम, 10 मिनट नहीं। 3 मिनट आप हमारे ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज ना लगाएं। चलिए, बहुत शानदार। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। बहुत अच्छे। ये अभी मेंस की क्लास का नोटिफिकेशन अभी भेज दीजिए सभी को। ठीक है, ठीक है। न्यू ईयर गिफ्ट बैक टू बैक क्वालिफाई सीपीओ एंड डीपी हेड कांस्टेबल आ गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है वो हमारा है डिस्काउंट, और डिस्काउंट हो गए और बाकी जितने भी पीडीएफ हो गए सभी अपलोड हो जाएंगे कल तक, निश्चिंत रहें आप। ठीक है, एप्लीकेशन पे भी हो जाएंगे, टेलीग्राम पर भी हो जाएंगे और आपके पास अच्छे तरीके से मिल जाएंगे एरर फ्री के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट जो है वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक पार्ट है, प्यारा सा। डिस्काउंट को हमें बहुत ज़्यादा अलग तरीके से जो है वो ट्रीट नहीं करना है, लेकिन इतना कहेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस से भी ज़्यादा अच्छे टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो डिस्काउंट में आपके बनते हैं। ठीक है, इतना बेसिक नॉलेज तो आपको होगा कि डिस्काउंट निकालते कैसे हैं। ठीक है, सक्सेसिव का जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, रेशियो का जो होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, हमें उस तरीके से नहीं जाना है कि हम बैठकर यहाँ पर जो है वो डिस्काउंट निकाल रहे हैं। हमें यहाँ पर जो सीखना है वो ये सीखना है मेरे भाई बहुत अच्छे तरीके से कि डिस्काउंट पर जो अच्छे लेवल के सवाल जो हमारे पेपर में पिछले कुछ समय में आए हैं उन्हें हम कैसे टैकल करेंगे। ठीक है। नितिन कहते हैं डोंट माइंड सर बट एनर्जी लेवल इज़ नॉट एज यूजुअल। भाई, जो बंदा सुबह से रात तक पढ़ाएगा थोड़ा सा तो एनर्जी में परिवर्तन होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा। बट टेंशन मतलब पढ़ाते वक्त कमी नहीं आएगी। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो देखिए, आप लोगों के जितने भी डाउट हैं वो क्लास के एंड में हम लोग जो है वो आराम से टैकल कर लेंगे। अभी जो हमारा फोकस है मेरे भाई वो बहुत अच्छे तरीके से फोकस हमारे टॉपिक पर होना चाहिए जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फालतू के कमेंट जो हैं या फालतू के जो डाउट हैं उसको हम अभी नहीं टैकल करेंगे, एकदम लास्ट में देखेंगे, बाद में देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहला सवाल ही हम शुरुआत करते हैं डिस्काउंट का। क्या कहा गया वो बताइए, या डिस्काउंट के बारे में थोड़ी बहुत अगर हम टर्म जानना चाहें, थोड़ी बहुत बातें अगर हम सीखें तो क्या क्या होता है। सबसे पहले डिस्काउंट के बारे में अगर हम जानें तो डिस्काउंट का मतलब हो गया आपका बट्टा, यानी किसी भी आर्टिकल पर, जैसे मान लीजिए मैंने 1000 रुपये की कोई शर्ट दुकान में देखी, ठीक है, और न्यू ईयर का सेल चल रहा है और न्यू ईयर के सेल के चलते इसके ऊपर मुझे 10% का ऑफ़र मिल रहा है। 10% का क्या मिल रहा है, ऑफ़र मिल रहा है। तो यानी ये वस्तु कितने में मुझे मिलेगी या दुकानदार इस वस्तु को कितने में बेचेगा। ठीक है, तो इसमें 10% कम कर दीजिए, 1000 का 10% 100 होता है, इसमें 10% कम कर दीजिए, यानी कितने में मिलेगा, तो 900 में। यानी जो आर्टिकल शर्ट के ऊपर लगी हुई है तो उसके ऊपर जो
टैग लगा उसको हम कहते हैं एमपी यानी मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य, और जितने में दुकानदार उसे बेचता है उसे हम क्या कहते हैं, तो सेलिंग प्राइस कहते हैं। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या हो जाता है, तो वो हमारा डिस्काउंट हो जाता है। यानी अगर डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट के लिए मार्केट प्राइस से आप किसे माइनस कर दीजिए, सेलिंग प्राइस को माइनस कर दीजिए, ये आपका डिस्काउंट का फॉर्मूला हो जाएगा भाई। ठीक है, और बाकी जो डिस्काउंट का हम परसेंट निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं, तो वो हम मार्केट प्राइस पर निकालते हैं। तो डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100 जो होगा ये हमारा डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला होगा। अगर हम बात करते हैं तो प्रतिशत हमारे दो तरह के होते हैं। एक हमारा हो जाता है नॉर्मल इंटीजर वाला परसेंट, जैसे अगर आप देखोगे तो हमारा कुछ इस प्रकार का परसेंट हो जाएगा, 1% हो गया, 2% हो गया, ऐसे करके। और दूसरा जो परसेंटेज हो जाता है वो हमारा फ्रैक्शन टाइप हो जाता है, 11 सही 1/9, 12 सही 1/2, इस तरीके से करके ये सारे परसेंटेज हो जाते हैं। जब मान लीजिए आपका ऐसा कह दे, क्वेश्चन में एग्जामिनर आपका ऐसा कह दे कि 5% और 10% का हमारा डिस्काउंट किसके बराबर है, तो वो आप जो है वो कैसे निकालेंगे। और अगर वो ये कह दे कि इतना परसेंट और इतना परसेंट का डिस्काउंट है तो उसे आप कैसे निकालेंगे। आप लोगों की जो सबसे बड़ी गलती होती है बहुत सारे बच्चों की, वो ये होती है कि दोनों को जो है आप यहाँ पर, पंकज रोहिला कह रहे हैं गुरु जी आपकी वजह से सीपीओ क्वालिफाई हो गया, थैंक यू, सुपर मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। और विनोद कंसल है, सर मेरा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्लियर हो गया आपकी वजह से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप सभी को। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये 1%, 2%, 3%, 4% और ये सारे जो परसेंटेज हो गए इन्हें हम यहाँ पर सक्सेसिव के माध्यम से सॉल्व करते हैं। किसके माध्यम से सॉल्व करते हैं, तो सक्सेसिव के माध्यम से सॉल्व करते हैं। और ये जो हमारे परसेंटेज हो गए इन्हें हम किसके माध्यम से सॉल्व करते हैं, तो इन्हें हम रेशियो के माध्यम से सॉल्व करते हैं। कभी भी इस बात को ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे दोस्त, ठीक है, दोनों के लिए एक ही तरह के मेथड का इस्तेमाल मत करिएगा, बिल्कुल भी मेरे भाई जो है वो ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आपको एक ही तरह के मेथड को यूज़ करने की। जैसे सबसे पहला अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, आपका एग्जामिनर अगर ये कहता है कि भाई 10% का, ठीक है, और 13% का यहाँ डिस्काउंट बताओ कितना होगा। अब ये 10% और 13% हमारा क्या है, तो 10% और 13% जो हो गया, ठीक है ये हमारा नॉर्मल इंटीजर टाइप डिस्काउंट है। तो इसके लिए जो हम सक्सेसिव का इस्तेमाल करते हैं वो क्या करते हैं, तो हम यहाँ बोलते हैं सर देखो जनरली जो सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, तो वो हम बोलते हैं सर a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर डिस्काउंट है और डिस्काउंट का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, डिस्काउंट का मतलब मेरे भाई माइनस होता है, यानी ये भी माइनस ये भी माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस 100 हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम थोड़ा सा कन्वर्ट करना चाहें तो डिस्काउंट के इस फॉर्मूले को हम कुछ इस प्रकार कन्वर्ट कर देते हैं, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 में, ठीक है। यानी जब हम इसे कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाएंगे तो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 होगा, और जब हम इसे डिस्काउंट में लगाएंगे तो a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो a की जगह कितना ले लेंगे आप 10, b की जगह पे आप कितना ले लेंगे 13, और उसके बाद यहाँ बोलेंगे सर माइनस 10 इंटू 13 बटे कितना हो जाएगा सर 100 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। 13 और 10 कितना हो गया, 23 हो गया, और 13 बटे 10 कितना हो जाएगा 1.3, यानी कुल मिलाकर 21.7 जो है हमें इतने परसेंट का क्या मिलने वाला है, तो इतने परसेंट का हमें डिस्काउंट मिलने वाला है। 21.7% का हमारा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। विनोद कंसल कह रहे सर समझ नहीं आ रहा आपको, धन्यवाद, कैसे करें, आपसे पढ़ने के बाद फिलहाल में मेरे 4 एग्ज़ाम क्लियर हो गए हैं। अरे अभी देखते चलो, धीरे धीरे बैक टू बैक बहुत सारे पेपर क्लियर होंगे। इसमें मेरा योगदान कम, आपके खुद की मेहनत ज़्यादा है। इसी तरीके से आप मेहनत करते रहो, बाकी आपके लिए सफलता जो है वो लाइन लगा देगी। मैं बता रहा हूँ, एक से एक नौकरी आपके पीछे रहेगी, बस मेहनत ऐसे करते चलिए, ठीक है। आ जाइए, जैसे मान लीजिए कल के दिन हमसे कहा जाए कि 21% का और यहाँ 17% का सक्सेसिव डिस्काउंट बताओ, तो आप क्या बताओगे। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखो डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 हो जाता है सर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो a की वैल्यू हमारी कितनी है 21 है, b की वैल्यू कितनी है 17 है, माइनस यहाँ पर 21 इंटू 17 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा भाई। 21 और 17 हमारा कितना हो जाएगा, तो 21 और 17 हमारा 38 हो चुका है। और माइनस अगर बात करते हैं यहाँ पर 17 कम 17 7,
ठीक है, 17 दूनी 34 35, 3.57 हो जाएगा। 38 से 3 गया मतलब आपका 34.43% का जो आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं जहां पर आपसे पूछा जाता है 2 डिस्काउंट देके उनका सक्सेसिव, लेकिन प्री लेवल में जो है वो आपका 2 डिस्काउंट आता है, और मेंस में जो होता है मेरे भाई वो आपका कुल मिलाकर 3 अलग अलग डिस्काउंट देके उनका सक्सेसिव आपसे पूछा जाता है। तो 3 डिस्काउंट का जो है यहाँ पर वो हम कैसे निकालेंगे वो हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 3 डिस्काउंट के बारे में, तो 3 डिस्काउंट हम कैसे निकालेंगे वो समझिए। कल के दिन अगर हमारा एग्जामिनर कह दे रहा है कि 6%, ठीक है, 7% और मान लीजिए 8% का जो है इक्विवेलेंट डिस्काउंट हमारा कितना होगा, टोटल डिस्काउंट हमारा कितना होगा, हम कैसे निकालेंगे। तो देखो इसके पहले आपको एक टर्म सीखना पड़ेगा, ठीक है। जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम 3 बार का सक्सेसिव बताएंगे आपको, और वो 3 बार का सक्सेसिव यहाँ क्या होता है, तो a प्लस बी प्लस सी होता है, प्लस यहाँ पर हो जाता है हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर जो है ए बी सी अपॉन 10,000। जो बच्चे मुझसे पहले से पढ़ते हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से ये फॉर्मूला पता होगा कि सर किसी भी 3 टर्म का सक्सेसिव निकालने का जो है फॉर्मूला हमारा यही है। पहले उन तीनों को क्या कर दो, जोड़ दो, फिर उसके बाद ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन 100 लगा दो, फिर उसके बाद ए बी सी अपॉन 10,000 लगा दो। बस डिस्काउंट में यहाँ पर एक छोटा सा काम करना है, और वो यहाँ पर ये करना है कि इस प्लस के जगह पर आपको माइनस सीख लेना है, ठीक है। आपको क्या करना है, प्लस के जगह पर मेरे भाई माइनस सीख लेना है, बस ये छोटू सा काम आपको करना है, ठीक है। क्या करना है दोबारा से बता रहे हैं, 2 बार का डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, ठीक है। और 3 बार का डिस्काउंट निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। कन्हैया कह रहे हैं सर आज मेरा भी सीपीयू का रिजल्ट आया, मेरे तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है। सर प्लीज़ चैप्टर के क्लासरूम के क्वेश्चंस जो है वो टेलीग्राम पर दे दीजिए। बिल्कुल हमने टेलीग्राम पर दे रखा है, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा। तो हमने कहा अब 3 वाले का हम कैसे निकालेंगे, तो 3 वाले का हमें ध्यान रखना है a प्लस बी प्लस सी, फिर उसके बाद यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना, तो डिवाइडेड बाई 100, और फिर उसके बाद मेरे भाई माइनस ए बी सी अपॉन 10,000। समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पर, यानी लास्ट वाले टर्म को आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लास्ट वाले टर्म को जरा आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी अगर आपको जैसे मान लीजिए आपको सक्सेसिव फॉर्मूला निकालना है तो ये प्लस में रहेगा, लेकिन अगर आपको डिस्काउंट निकालना है तो लास्ट वाले टर्म को क्या कर देना होगा, माइनस। अब बस आप यहाँ वैल्यू रखते जाओ, देखो आपका वैल्यू किस तरीके से इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ जाएगा। तो पहले तीनों को जोड़ देना है, तो यहाँ पर 8 और 7 15, 15 और 6 हमारा कितना हो जाएगा भाई, तो 21 हो जाएगा। फिर उसके बाद ए बी यानी 6 इंटू 7 हमारा कितना हो गया, तो 42 हो गया, ठीक है। बी सी 8 सते कितना हो गया, तो यहाँ 56 हो गया। फिर उसके बाद मेरे भाई ए सी यानी 8 इंटू 6 हमारा कितना हो गया, तो 48 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भाई, तो 100 माइनस तीनों को गुना कर दो, तो 7 इंटू 6 42, और 42 को अगर आप 8 से गुना करोगे 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 33 यानी 336 बट्टे कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट रखनी होगी, नहीं तो दिक्कतें ज़्यादा आने वाली हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम बोलेंगे सर ये हमारा 21 है प्लस 48 42 90 9 5 14 146 1.46 हमारा ये आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को, यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट रखना है अपने आप को कि सर ये 90 हो गया, 90 और 56 हमारा 146, 146 को 100 से डिवाइड किया 1.46 आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, एक सेकंड, अगर हम यहाँ डिक्रीज करेंगे तो ये भी माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा, ठीक है। यहाँ पर है ना हमने थोड़ा सा चेंज करना है अपने फॉर्मूले में, और फॉर्मूले में हमें यहाँ पर ये चेंज करना है कि जो बीच वाला होगा ना मेरे भाई ये माइनस में होगा, 1 मिनट, ये जो बीच वाला होगा ये बीच वाला माइनस में होगा और ये हमारा प्लस में होगा, ठीक है। कारण यहाँ पर कैसे आता है बीच वाला माइनस में और ये प्लस में, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, समझना। असल में क्या होता है कि ये हमारा सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है, ठीक है। डिस्काउंट का मतलब होता है हर एक संख्या को एक तरीके से माइनस करना। जैसे मैं आपको थोड़ा सा जो है ना निचोड़ बता देता हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें वर्कआउट करती हैं, फिर उसके बाद हम उस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। जैसे क्या होता है दुनिया में कोई भी टर्म हमारा बढ़ रहा है
तो उसका सक्सेसिव निकालने का तरीका a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 हो जाता है। ठीक है, और अगर हम 3 टर्म की बात करते हैं तो 3 टर्म में उसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो a प्लस बी प्लस सी, फिर उसके बाद यहाँ पर ए बी प्लस बी सी और प्लस हमारा ए सी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और प्लस उसके बाद ए बी सी अपॉन 100 यानी 10,000। जैसे आपने परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज में अगर मान लीजिए आपने लंबाई बढ़ा दिया चौड़ाई बढ़ा दिया तो क्षेत्रफल कितने से बढ़ेगा, तो इतने से। उसी तरीके से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों से बढ़ा दिया, वॉल्यूम कितने से बढ़ेगा, इतने से। कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाओ, 3 साल का अगर सक्सेसिव निकालना है तो ये लगाओ। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे कहा जाए कि यहाँ पर 10% के हिसाब से 2 सालों का कितना परसेंट ब्याज होगा, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100। यानी जनरली जो ये फॉर्मूला होता है ना, ये सक्सेसिव इंक्रीज के लिए होता है। आप लोग ऐसे समझिए ये किसके लिए होता है, तो सक्सेसिव इंक्रीज के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है, तो इंक्रीज के लिए। अब जो डिस्काउंट शब्द है ना वो नेगेटिव है, मतलब वो चीज़ों को कम कर रहा है, और अगर कम कर रहा है तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर ऐसे बोलेंगे कि सर देखो डिस्काउंट का मतलब हमारा ए भी माइनस में होगा, हमारा बी भी माइनस में होगा, माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, और ये प्लस ए बी अपॉन 100 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो सर ये a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 हो जाता है, और ये जो माइनस शब्द है ना सर, जो ब्रैकेट के बाहर लगा है, ये हमारा डिस्काउंट बताता है। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिक्रीज कहते हैं। इसीलिए जो है हम डिस्काउंट का 2 टर्म का जो फॉर्मूला याद रखते हैं वो a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 रखते हैं, और इसीलिए मैंने आपको यहाँ वहीं सिखाया a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं भाई, ठीक है, कि अगर हम यहाँ 3 वाले में देखें तो 3 वाले केस में क्या होगा। ठीक है, तो 3 वाले केस में अगर हम देखते हैं तो हमने क्या कहा आपसे, हमने यहाँ पर ये कहा कि हमारे ये जो तीनों है सब माइनस में हो जाएंगे, तीनों के तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, सब माइनस में। तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, यानी ये हमारा हो जाएगा। तो इनका हम क्या करेंगे, देखो तो माइनस इनका कॉमन ले लेंगे, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, प्लस यहाँ पर देखोगे माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी ये हमारा ऐसे रहने वाला है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डिवाइडेड बाई कितना 100। और अगर हम देखेंगे माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस ए बी सी अपॉन कितना आ जाएगा, तो माइनस ए बी सी अपॉन 10,000 आ जाएगा। हमें यहाँ पर जो है इनका सब का माइनस कॉमन लेना है। अगर माइनस इनके में से कॉमन ले लेते हैं तो ये वैल्यू हमारी ऐसी बन जाती है ए प्लस बी प्लस सी, फिर उसके बाद ये प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाता है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन कितना, तो 100 हो जाता है, और फिर ये माइनस वाला हमारा प्लस में बन जाता है ए बी सी अपॉन 10,000। यानी यहाँ पर जो है ये हमारा 3 टर्म का डिस्काउंट का फॉर्मूला हो जाता है। यानी 2 का फॉर्मूला ये होता है और 3 का फॉर्मूला हमारा ये होता है। 2 वाले में लास्ट वाला नेगेटिव होता है और यहाँ 3 वाले में बीच वाला नेगेटिव होता है, ध्यान रखना है। इसलिए जब हमने आपकी 2 की प्रैक्टिस करवाई तो बीच वाला नेगेटिव रहा, और जब हम आपकी 3 वाली प्रैक्टिस करवा रहे हैं यहाँ पे, तो 3 वाली प्रैक्टिस में अगर आप गौर से देखेंगे तो मैंने यहाँ कहा है बीच वाला नेगेटिव आपको रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम वैल्यू निकाल रहे थे तो उस वैल्यू में अगर आप देखेंगे तो ये नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ये नेगेटिव है और ये हमारा कितना है, पॉजिटिव है। 336 को 10,000 से भाग करेंगे 0.0336 हमारा आ जाएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, या सीधा सीधा देखो 21 में से घटा दो 20। ठीक है, यानी 19.54 है, और 19.54 में 0.0336 आप ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 19.5736। इतने परसेंट का आपका जो है वो हमारा डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, तो पेपर में आपके पूछा जाता है 3 टर्म का डिस्काउंट निकालने को कहा जाता है और नॉर्मल रेट दिए गए होते हैं, तो उस केस में यहाँ पर जो है आपको क्या करना होगा, तो उस केस में मेरे भाई जो है प्रॉपर तरीके से आपको फॉर्मूले का यूज़ करना होगा। एक बच्चा कह रहा है सर टेलीग्राम पर डिस्काउंट का पीडीएफ नहीं है। मैंने कहा तो कि कल 12 बजे के पहले जितने भी पीडीएफ बाकी हैं सारे अपलोड हो जाएंगे। आप बड़े तसल्ली से बड़े आराम से जो है
निश्चिंत होकर शांत रहें, सारी चीज़ें कल तक आपको मिल जाने वाली है, एकदम निश्चिंत रहें। तो एक क्वेश्चन हम आपके पेपर का करवा रहे हैं जो एकदम सीधा सीधा एकदम डिस्काउंट ही पूछ लिया आपसे और कहा कि भैया इन तीनों का डिस्काउंट बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपकी शीट का है, अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 6, 15 एंड 14 इज, बताइए। अभी कहते हैं सर, आई एम एक्स सर्विसमैन और ऑल्सो क्वालिफाइड CPO प्री इन जनरल कट ऑफ ड्यू टू योर यूनिक वे ऑफ टीचिंग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, बहुत शानदार भाई अभी जी। आ जाइए, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने कहा सर इनका डिस्काउंट निकालना है, टोटल ये डिस्काउंट कितने के बराबर आएगा। अभी दोस्तों हमने आपको बताया, क्या बताया कि यहाँ पर सिंपल आप रखेंगे A प्लस बी प्लस सी, फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा माइनस AB प्लस BC और प्लस हमारा हो जाएगा AC डिवाइडेड बाई कितना, तो 100 हो जाएगा, और साथ में मेरे भाई हो जाएगा ABC डिवाइडेड बाई 10,000। यहाँ पे समझ रहे हैं मेरी बातों को बहुत अच्छे तरीके से। पहले क्या करना है, तीनों को जोड़ देना है, तो सबको जोड़ दो। यहाँ पे 14 जमा 6 20, 20 और 15 हमारा कितना हो गया 35, तो यहाँ A प्लस बी प्लस सी का मान 35 रख दोगे, ठीक है। फिर AB BC AC, AB की बात करो तो 15 इंटू 6 हमारा कितना हो जाना है मुन्ना, तो 90 हो जाना है। BC की बात करोगे 15 14 कितना हो जाएगा, तो 15 चौके 60 और 210 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। और AC की बात अगर हम करेंगे तो 14 छक कितना हो जाता है, 84 हो जाता है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, प्लस हमारा तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 छक 90 1260 हो जाएगा अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 10,000। मल्टीप्लाई करके देख लो 90 को 14 से, ठीक है 1260 आएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर 35 माइनस 210 और 90, 300 384, 384 बटे 100 यानी 3.84 हो जाएगा। और साथ में अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 0.126 आ जाएगा। पहले इसमें से इसको भागी कर दो तो आपका 31.16 आ जाएगा, और उसमें जो है 0.126 हम ऐड कर देंगे तो 16 12 28 हो जाएगा, यानी 31.286 ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर C, चलो कहीं घूमने चलें, करेक्ट आंसर हो जाएगा। धर्मेंद्र कहते हैं मेरे रूम पार्टनर का CPO में हो गया है आपका YouTube मैथ की क्लास देखकर 1 मंथ से। चलिए बहुत अच्छी बात है धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत बधाई हो, और रूम पार्टनर से कहिए कि आपको मिठाई खिलाएं, ठीक है, और फिजिकल की तैयारी अच्छे से करें, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत की बात है, 3 रेट का सीधा सीधा आसान रहेगा निकालना फॉर्मूले से, आ जाओ। अब उसके बाद मान लो कि कल के दिन जो है आपका कुछ इस प्रकार का रेट आ जाता है और आपका एग्जामिनर आपको कहता है कि भाई 11 सही 1/9% का डिस्काउंट और उसके बाद 12 सही 1/2% का डिस्काउंट, इन दोनों का जो है इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए कि इक्विवेलेंट यहाँ डिस्काउंट कितना होगा, ठीक है। इक्विवेलेंट डिस्काउंट हमारा कितना होने वाला है। हमने कहा सर समझिएगा मेरी बात को, ये हमारा फ्रैक्शन है और इसके अंदर सक्सेसिव लगाना मतलब यूँ समझ लीजिए मूर्खता का काम है। तो हम कैसे करेंगे, हम इसके अंदर रेशियो मेथड का प्रयोग करेंगे। रेशियो मेथड हम कैसे लगाते हैं, तो बोलेंगे सर रेशियो मेथड में हम एक तरफ MP लिखेंगे, एक तरफ हम SP लिखेंगे, ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। 11 सही 1/9 जो है वो हमारा 1/9 के बराबर और ये वैल्यू हमारी 1/8 के बराबर, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करेंगे तो सामान हमारा कितने का, 9 का, 9 में 1 का डिस्काउंट तो कितने बेचेंगे 8 में। यहाँ सामान कितने का, 8 का, 8 में 1 का डिस्काउंट यानी कितने में बेचेंगे 7 में। अगर हम यहाँ देखेंगे तो इसका मतलब हमारा 9 का आइटम कितने बेच रहा है 7 में, तो डिस्काउंट का हमारा परसेंटेज कितने का है बताओ, 2 की कमी आई है, कितने के ऊपर आई है 9 के ऊपर, 2/9 इंटू 100%। 1/9 11 सही 1/9 होता है, 2/9 22 सही 2/9% होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा भैया, ज़बरदस्त। समझ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, यानी जब भी फ्रैक्शन वैल्यू देगा तो रेशियो मेथड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए
अब मुझे एक और बात बताइए आप लोग, मान लीजिए कल के दिन आपको 3 डिस्काउंट देता है। पहला डिस्काउंट देता है 12.5% का, दूसरा डिस्काउंट आपको दिया जाता है 16 सही 2/3% का, और तीसरा डिस्काउंट मेरे भाई दिया जाता है 11 सही 1/9% का। और तब कहा जाता है, या 3 के जगह एक और डिस्काउंट आपको दे दिया जाए 9 सही 1/11 का, और तब आपसे कहा जाए कि इन 4 डिस्काउंट जो हैं, आप किसी दुकान में गए, 4 अलग अलग प्रकार के डिस्काउंट मिले, चारों जो डिस्काउंट है हमारे, ठीक है, वो हमारा किसके बराबर है बताइए। प्रणव कहते हैं आपके 60 दिन 60 मैराथन से बहुत सीखा है। चलो भाई, अच्छी बात है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा कि सर देखो 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/11 होता है। हमें डिस्काउंट निकालना है, यानी हमें एमपी और किसका रेशियो लेना है, एसपी का। यानी हमारा 8 का सामान 8 में 1 की कमी कितने में बिकेगा, 7 में। 6 का सामान 6 में 1 की कमी कितने में बिकेगा, 5 में। 9 का सामान 9 में 1 की कमी बिकेगा कितने में, 8 में। 11 का सामान 11 में 1 की कमी बिकेगा कितने में, 10 में। सबको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, सामने सामने जो कटेगा काट देंगे। 8 से जैसे आपका 8 कटेगा, उड़ा दो इसे, ठीक है। और किसी को काट सकते हो तो काट दो, जैसे मानो आपने काटा 2 से कितनी बार में, 3 बार में, तो 2 से आपका कट जाएगा ये 5 बार में, ठीक है। 9 × 3 27, और 27 को 11 से गुना करोगे 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 297 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और अगर यहाँ बात करेंगे तो 25 का 7 गुना 175 हो जाएगा। यानी 297 के आइटम को 175 में मेरे भाई जो है वो बेचा जा रहा है। आप बताइए डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। तो सीधा सीधा बोलेंगे सर देखिए ना डिस्काउंट हमारा कितने का है, 297 के आर्टिकल को 175 में बेचा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्काउंट आएगा वो हमारा कितना आएगा, तो यहाँ पर सर 22 रुपये का डिस्काउंट है। कितने का डिस्काउंट है, तो 22 का। कितने के ऊपर है, 297 के ऊपर है। इंटू कितना कर देंगे, तो सर इंटू 100। बाकी आप इसे सॉल्व कर लेना, और ज़्यादा डिटेल में परसेंटेज में चाहिए होगा तो, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है बताओ। हमेशा आपका आंसर गलत है, 122 नहीं होगा बच्चे, 22/297 होगा, ठीक है। शुभादीप भी 122 बता रहे हैं। घर से आप लोग 122 लेके आ रहे हैं, बताइए, हैं? इतना खतरनाक कैलकुलेशन करिएगा आप लोग कि मन खुश हो जाए हमारा। 25 का 7 गुना कितना होता है, 175 होता है। और यहाँ 27 का 11 गुना कितना होगा बताओ, या 99 का 3 गुना 297 होगा। मालीराम योगी कहते हैं सर जी अब हर सेलेक्टेड स्टूडेंट आप ही के बैच का होगा। बिल्कुल यार, देखो मतलब सारे नहीं होंगे, बट इतनी मेहनत मैंने की है जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, 297 माइनस 175 122 होगा ना। हाँ भाई, 122/297 × 100। हमेशा आप बिल्कुल सही हैं, हम गलत हैं, ठीक है। 122/297 × 100, तो यहाँ पर आप लोग जो है वो कैलकुलेट कर लेना भाई, ठीक है। चलो आ जाओ, अब सीधा सवालों पर चलते हैं, सवालों को बनाते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहा गया है देखिए। कहा गया है एक वस्तु का अंकित मूल्य 625 रुपये है, अंकित मूल्य पर इतने % का डिस्काउंट देने के बाद 25 रुपये का लाभ हो रहा है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए कितना होगा। अब एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशन हमारा आ जाता है एमपी, एसपी और सीपी में। एमपी, एसपी और सीपी में अगर हम बात करते हैं तो कैसे हमारा रिलेशन आएगा, तो समझिए यहाँ पर सबसे पहले हम एमपी लिख देंगे, फिर उसके बाद हम सेलिंग प्राइस लिख देंगे, और फिर उसके बाद हम सीपी लिख देंगे। एग्जामिनर इस कंसेप्ट का बहुत अच्छा उपयोग करता है, और एक से दूसरे को रिलेट करता है, दूसरे से हमारा तीसरे को रिलेट करता है मेरे भाई, ठीक है। कैसे करेंगे वो समझिए। मार्केट प्राइस किसी आर्टिकल का 625 रुपये है, यानी हमने किसी आइटम को ख़रीदा कितने में है, किसी वस्तु को 625 में ख़रीदा है। उसके बाद उसके ऊपर जो है हमने 32% का डिस्काउंट भी दिया है, ठीक है। तो इसमें से क्या करेंगे, इसका 32% कम कर देंगे, ठीक है। यानी 625 रुपये का कोई सामान है, इस पर हम 32% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इसका 32% हमारा कितने के बराबर है,
तो हम बोलेंगे सर देखो 4 का 8 गुना और 4 से हमारा 25 बार में, 25 से हम कितनी काटेंगे 25 बार में, 25 का 8 गुना 200, यानी इसमें 200 का डिस्काउंट मिल रहा है, 200 का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी ये बिक कितने में रहा है तो 425 में। समझ रहे हैं मेरी बात को? कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है 32%, क्योंकि मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट घटा देंगे सेलिंग प्राइस आ जाएगा, यानी हम उस आर्टिकल को कितने में बेच रहे हैं 425 में। उसके बाद कहा गया है देयर वॉज अ प्रॉफिट ऑफ 25 रुपीज़, 25 रुपये का लाभ था। अगर आप यहाँ पर जो है देखेंगे गौर से तो ये किसी आर्टिकल को हम इतने में बेच रहे हैं और 25 रुपये का प्रॉफिट है, तो इसमें से हम 25 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, 425 में से 25 माइनस कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस कितने का आएगा 400 का आएगा। कॉस्ट प्राइस कितने का आएगा 400 का आएगा। क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज हमसे कहा गया है, तो आप मुझे बताइए प्रॉफिट परसेंट आप कैसे निकालेंगे। 400 के वस्तु को 425 में बेच रहे हैं, कितने का प्रॉफिट कमा रहे हैं 25% का, कितने के ऊपर कमा रहे हैं 400 के ऊपर, तो 25/400 इंटू कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अगर आप काटेंगे तो 4 से इसे काटिए, 4 छक 24, 6.25% का प्रॉफिट आएगा, जो कि नियर अबाउट 6% होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। तो ये हमारा मार्केट प्राइस था, डिस्काउंट माइनस कर दिया सेलिंग प्राइस आ गया, प्रॉफिट माइनस कर दिया कॉस्ट प्राइस आ गया। रविंदर कुमार सर, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, एसएससी सीपीओ टियर 1 दोनों क्वालिफाई, बहुत बहुत बधाई भाई आपको। चलिए आ जाइए, अगला सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव रखा है जान के, ताकि कैलकुलेशन में नहीं उलझाएंगे हम आपको, तो आप पेपर में कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, तो यहीं से प्रैक्टिस हमें आपकी करवानी है ताकि कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो और सुधर सके। क्या कहा है, आफ्टर अलाउिंग 15% डिस्काउंट अ डीलर विशेस टू सेल अ मशीन फॉर रुपीज़ इतना, व्हाट प्राइस मस्ट द मशीन बी मार्क्ड। आसान भाषा में अगर हम बात करते हैं तो हमें कहा गया है कि भैया एक मशीन है, उसका कोई मार्केट प्राइस रहा होगा, ठीक है, उस मशीन पर इतने का डिस्काउंट देने के बाद इतने में बेचा गया है, तो बताओ उस मशीन का मार्केट प्राइस कितना था। यानी हमें जो वैल्यू दी गई है वो कितना है, तो हम बोलेंगे सर 122, ठीक है, और 700, ये हमारा क्या है, तो सर ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ये हमारा क्या है तो सेलिंग प्राइस है। मार्केट प्राइस जो होता है वो 100% होता है, सामान 100% का, डिस्काउंट 15% का, तो 100 में से 15 घटा दो, यानी ये कितने की वैल्यू है, तो बोलोगे सर ये 85% की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है, तो 85 की, और हमें निकालना कितने का है, तो हमें यहाँ पर 100% का मान निकालना है। समझ रहे मेरी बातों को आप यहाँ पे, कि सर जो दिया गया है वो सेलिंग प्राइस है यानी 85% की वैल्यू है, और जो निकालना है वो हमारा मार्केट प्राइस है यानी 100% का मान है। ठीक है, चलो कैलकुलेट कर लो, 5 से 17 बार में आपका जाएगा और 5 से आपका 20 बार में। इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर ऊपर 3 बड़े बड़े ज़ीरो आ जाएंगे, यहाँ 7 का 2 14, 2 दूनी 4 5, और ये हो जाएगा 4, 245। इसको हमें 17 से भाग करना है, कर लेते हैं। 17 का 1 गुना हमारा 17 आ गया, ठीक है, और 75 हो गया, 17 चौके 68 आ चुका है। 14 से हमारा कौन सा ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, तो 17 चौके 68 आ गया, और आपका फिर 74 हो गया, फिर 17 चौके 68 आ गया, 144 से एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्योंकि हमने देखा यार एक बार में, फिर 4 बार में, फिर 4 बार में 144, क्योंकि मेरी नज़रें हमेशा ऐसी होती हैं, एक थोड़ा सा लाइन करूँगा फिर ऑप्शन देखूंगा, फिर थोड़ा करूँगा ऑप्शन देखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एग्जामिनर हमेशा ये बात नहीं चाहता कि आप पूरा कैलकुलेट करें, 1% भी वो ये बात नहीं चाहेगा कि हम क्वेश्चन को पूरा कैलकुलेट करें। थोड़ा सा हम यहाँ देखेंगे, जैसे 17 से एक बार में भाग लगा 17, 7 और 5 75, 17 का 4 गुना 68, फिर 7 और 4 74, 17 का 4 गुना 68, 144 देखते हैं हमने कौन सा ऑप्शन टिक कर दिया, तो 144 देखते हैं हमने ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दिया भाई। सौरभ कहते हैं सीपीओ में 104 नंबर आ रहे हैं, फिजिकल का तैयारी करना चाहिए, क्या मुझे डीपी चाहिए? ठीक है, चलिए देखिए आप एक बार कट ऑफ देख लीजिए। शुभम जैन, मैंने पहले भी कहा है कि आरबी करके एक चैनल है, उस पर शुभम जैन जो है बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं कट ऑफ से संबंधित सारी बातें। एक बार आप उनकी एनालिसिस देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ये सवाल बनाइए, तब तक हम पानी पी लें। बनाइए आप लोग ये क्वेश्चन, क्या कहा है वो यार, कट ऑफ के बारे में बहुत ज़्यादा कहने में बिलीव नहीं करता हूँ,
समझ रहे हो? जिन बातों की जानकारी नहीं होती है ज़्यादा, मैं उससे बहुत बचता हूँ कि गलत चीज़ें आप लोगों को ना बताऊँ मैं। साहिल कह रहे हैं सीपीयू के प्री में 157 बन रहे हैं, लेकिन 1 सेंटीमीटर हाइट कम है। बैड लक। इसे बैड लक नहीं कहते हैं, गुड लक कहते हैं। अगर आपके इतने अच्छे नंबर सीपीयू में बन रहे हैं तो मेंस में जाहिर सी बात है आप अच्छा स्कोर करेंगे। निश्चिंत रहिए, मज़े में रहिए एकदम, ठीक है? यूँ समझ लीजिए सीजल में एक अच्छी पोस्ट आपके लिए रखी हुई है। आ जाइए। कहा गया है द मार्केट प्राइस ऑफ ए वैलेट वाज ₹840। अ पर्सन बॉट द सेम फॉर ₹535.5 आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, द फर्स्ट बीइंग 15%। फाइंड द सेकेंड डिस्काउंट। अगर हम बात करते हैं तो ऐसे सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है कि भैया देखिए आपके पास कोई वस्तु है, ठीक है? उस वस्तु को जैसे मानो कोई कीमत है उसकी इतनी है, इसके ऊपर आप 2 डिस्काउंट देते हैं। पहला डिस्काउंट आपका 15% का होता है, दूसरे का कोई अता पता नहीं है। 2 डिस्काउंट लगने के बाद इसकी कीमत इतनी हो जाती है। तो बताइए यहाँ पर कि ये वस्तु पर जो दूसरा वाला डिस्काउंट है वो कितने का है? कई बच्चे अलग अलग तरीके लगाते हैं, रेशियो लगा देंगे, सीरीज़ लगा देंगे, सक्सेसिव लगा देंगे और पता नहीं क्या क्या। मेरा मानना यहाँ पर बड़ा सिंपल सा है। आप अगर यहाँ पर जो है सक्सेसिव भी लगाना चाहो तो भी कोई गुनाह नहीं है, कोई यहाँ दिक्कत की बात नहीं है। आराम से जो है यहाँ सीरीज़ या सक्सेसिव या जो लगाना चाहे लगा सकते हैं। बट मेरा मानना बहुत सिंपल सा है। देखो, मैंने 840 रुपये का कोई सामान खरीदा, हाँ जी, उसके ऊपर कितने का डिस्काउंट दिया? 15% का। फिर मेरा आइटम यहाँ पर हो गया कितने का? समझते चलो, कुछ हुआ होगा। फिर इसके ऊपर मैंने डिस्काउंट दिया कितने का? X का। और उसके बाद ये मेरा आइटम कितने का हो गया? तो 535.5 रुपये का। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो सीधा मैं यहाँ से यहाँ इन दोनों का रिलेशन निकाल लूँगा कि पहला डिस्काउंट दिया तो इतने में बिका, दूसरा डिस्काउंट दिया इतने में बिका, सीधा X की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। आप मुझे बताओ, इसका 15%, इसका 10% 84 हो गया, तो 15% 84 और उसका आधा कितना हो जाएगा? तो 42 हो जाएगा। यानी 15% 126 हो जाएगा। इसमें से 126 हम घटा देंगे, ठीक है? तो हमारा कितना वैल्यू आ जाएगा? 714 आ जाएगा मेरे भाई। कितना आ जाएगा? 714। यानी इतने रुपए की वस्तु में 15% का डिस्काउंट देंगे तो कितने में बिकेगा? 714 रुपये में। अब 714 रुपये को हम कितना परसेंट का डिस्काउंट दे के इतने में बिकेगा? तो आप यहीं से देख लीजिए, ठीक है? आपने कितने का डिस्काउंट दिया यहाँ पे, ज़रा गौर से देखिए। तो बोलेंगे सर 714 में से इसे घटा दो, ठीक है? अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 64.5 जोड़ देंगे तो 600 बन जाएगा, ठीक है? और 600 और हमारा 100 हो गया हमारा 700, 14 और जोड़ दो इसमें, यानी 178.5। कितने का डिस्काउंट मिला है? तो बोलोगे 178.5 का डिस्काउंट मिला है। और कितने के ऊपर मिला है? तो 714 के ऊपर मिला है। इंटू कितना करोगे दोस्तों? इंटू हमारा 100 करोगे, यही तुम्हारा आंसर होगा। सीधा सा हिसाब किताब है भाई, ठीक है? दशमलव हटा दो तो कितना आ जाना है? 0। उड़ा दो इसको, फेंक दो यहाँ पे, ठीक है? और अगर काटोगे तो काट लो, 2 से काटोगे 3 बार में तुम्हारा 6, 5, 357 जाएगा। कितनी बार में? 357 बार में। और कितना? 5। और 357 का ये तुम्हारा 5 गुना है। गौर से अगर देखोगे तो 5 × 7 35, 50 25 3 28 और 5 × 3 15 2 17 और 5 × 5 आपका सीधा कितना आ जाएगा? तो 25%। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आंसर हो जाएगा। तो कभी भी यहाँ पर जो है ठीक है, हिमांशु कहते हैं HCMS CPO क्लियर, थैंक यू। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने क्या कहा? हमने कहा सर ये पहला है आर्टिकल, इस पर इतने का डिस्काउंट है तो इतने में बिका, और फिर इस पर इतने का डिस्काउंट है तो ये हमारा इतने में बिका। सिंपल सा केस है हमारा। एक्स की वैल्यू कभी भी निकालनी हो, याद रखना इनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय ये वैल्यू इंटू 100, यही तरीका अपनाना, ये ज़्यादा सटीक है और ज़्यादा सही है, ठीक है? देखिए, आज मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, एक छोटी सी बात शेयर करता हूँ। मैंने जो है यहाँ पर YouTube पर जो पढ़ाना शुरू किया, जो मेरी जर्नी रही है YouTube पर पढ़ाने की, बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने 9 जनवरी 2021 से YouTube पर पढ़ाना शुरू किया। पहला 9 जनवरी कह रहा हूँ, 11 जनवरी 2021 से। 9 को तो मेरा इंटरव्यू आया था YouTube पे, तो 11 जनवरी 2021 से सबसे पहले मैंने ऑनलाइन में टीचिंग में कदम रखा और यहाँ से मैंने अपनी क्लासेस स्टार्ट की, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और भी चीज़ें हो गई यहाँ पर, ठीक है?
कभी भी कोई भी चीज़ है ना एक दिन में परफेक्ट नहीं बनती है, उसको आने में वक्त लगता है, थोड़ा 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 कर कर के चीज़ें परफेक्ट होती हैं। जैसे एक ही बार में आपका कैलकुलेशन नहीं सुधरता है, एक ही बार में आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, आपको भी वक्त लगता है। वैसे ही चीज़ें थोड़ी 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 अच्छी होती चली गई। मैंने काम करना शुरू किया, चीज़ों की और अंडरस्टैंडिंग बेहतर तरीके से होती चली गई। धीरे 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 जो है बच्चे हमारे साथ जुड़ते चले गए। किसी समय पे 3 या 4 वॉचिंग होते थे, और आज आज की क्लास की मैं अभी 8:30 बजे की बताऊँ तो 4000 वॉचिंग थे। ठीक है, तो ये एक दिन में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ। आपको भी पता है हम कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, 4-5 लोगों की हमारी एक छोटी सी टीम है, यहीं से पढ़ाते हैं एक छोटे से कमरे से। लेकिन ये रहा कि हाँ बस डेडिकेशन, कि हाँ बच्चों के लिए इतना करना है करना है करना है। हमेशा विक्रमजीत सर मेरे को एक बात बोलते थे कि देखना तेरा रिजल्ट बहुत बड़ा आएगा। बहुत बड़ा का इन द सेंस कि मतलब तुम्हारे बच्चे सेलेक्ट होंगे, लेकिन 2020 के सीजल से नहीं होंगे, 2021 के भी सीजल से नहीं होंगे, लेकिन पूरा का पूरा 2022 जो है वो तेरा ही होगा। मैं ऐसा कहता था सर क्यों, ऐसा क्यों है? उन्होंने साफ कहा कि देखो 2019 में तो तुम खुद सेलेक्टेड हो, 2020 के बच्चे तुमसे थोड़े से कम कनेक्टेड होंगे। ठीक है, हालांकि इसमें मेरे लिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर ये हो गई कि 2020 में जो अपना ऑल इंडिया रैंक 11 है, ठीक है, इन भाई साहब ने भी हमारा बीओडी बैच लेकर पढ़ा था बहुत अच्छे तरीके से। इनका इंटरव्यू भी हमने लिया, आपने देखा होगा आदर्श करके, और सेलेक्ट हुए हैं। तो उन्होंने कहा लेकिन जो मेन भौकाल होगा ना रिजल्ट का, तो मतलब तुम्हारे बच्चे का हर डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो रहा है, वो 21 से स्टार्ट होगा और 22 में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा। क्योंकि तब तक तुमने यूट्यूब से लेकर अदर जगह पर इतना कंटेंट दे दिया होगा कि बच्चे लार्ज संख्या में जुड़ गए होंगे, उससे पढ़ रहे होंगे और सेलेक्ट हो रहे होंगे, और वो आपको जो रिजल्ट है ना वो दिखना शुरू होगा 2023 में। क्योंकि 22 वाला बच्चा का 22 में रिजल्ट थोड़ी आता है, 23 में। अभी जैसे आपका देखो, मैं तब से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जितना हर क्वेश्चन के बाद 4 बच्चों का आ रहा है मेरा सिलेक्शन हो गया हो गया। टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोग एक दूसरे से चैट कर रहे होंगे, वहाँ पर भी आप लोग को पता चल ही रहा होगा। तो एवरीथिंग इज़ क्लियर राइट नाउ यार, कुछ छुपा नहीं है आप लोगों से। अच्छा लग रहा है, बस अब थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन मिल रही है कि जो मेहनत मैंने 2021 से की, अब मुझे उसका रिजल्ट किस में मिल रहा है, 2023 में मिलने वाला है। एंड आई एम सेटिस्फाइड विद दैट, मतलब हाँ अब अच्छा लग रहा है। ठीक है, कि कोई बहुत बड़ी टीम नहीं होने के बाद, कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होने के बाद बच्चों का सिलेक्शन हुआ, पेड कोर्सेज से हुआ, मेहनत हुआ, कंटेंट को पढ़ा उन लोगों ने, अपनी जान लगाई। ठीक है, अब ये भी है, मैं इस बात के लिए भी वेट कर रहा हूँ बहुत जल्द कि चाहे इंटरव्यू कोई भी ले, किसी का भी स्टूडेंट का ले, किसी भी टॉपर का ले, बस स्टूडेंट अपना ही नाम ले, और वो भी वक्त आएगा 2023 में। ठीक है, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है, चलो आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है। ऐसा क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला पूछा जा रहा है। एग्जामिनर को पता है यार क्वेश्चन कैसे टफ बनाएगा, एक स्टेटमेंट देगा तुरंत आप लोग उड़ा के फेंक देंगे। वो क्या करता है, एक सवाल के अंदर 2 सवाल मिक्स कर देता है, फिर आपसे पूछता है क्या, कि मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 28,000, इट कैन बी सोल्ड एट वन ऑफ द फॉलोइंग वे। दोनों में से किसी एक तरीके से बेचा जा सकता है। तरीका नंबर यहाँ पर एक क्या है, या तो हम 24% का सिंगल डिस्काउंट दे दें, या फिर मेरे भाई हम 2 डिस्काउंट दें, एक 16 का और 10 का। और फिर यहाँ पर हमसे पूछता है विच वे विल हैव द लोएस्ट सेलिंग प्राइस एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट। यानी सेलिंग प्राइस का लो होने का मतलब क्या है, जैसे मानो आप किसी दुकान में गए, आप मान लीजिए रिलायंस के दुकान में गए, रिलायंस ट्रेंड में कुछ शॉपिंग करने गए, और वहाँ पर आप गए तो 2 तरह का ऑफर चल रहा है, या तो 24% का डिस्काउंट ले लो, और नहीं तो 16% और 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो आप यहाँ सोच रहे हैं दूसरा कौन सा डिस्काउंट हम लें जिससे मेरा जो सेलिंग प्राइस है, मतलब मुझे जो पैसा पे करना पड़ेगा वो कम से कम करना पड़ेगा। यानी उसी केस में पैसा आप कम पे करेंगे जिस केस में डिस्काउंट आपको ज़्यादा मिलेगा। यानी अल्टीमेट इन 2 सवालों में या 2 तरीक़ों में आपको यहाँ पर ये ढूंढना है कि किस में डिस्काउंट मुझे ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ तो बहुत स्पष्ट रूप से आपको कहा गया है कि यहाँ कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 24 का। बस आपको पता यहाँ करना है कि 16 और 10 का डिस्काउंट जो होता है वो कितने का होता है। कैसे पता करेंगे, डिस्काउंट का फॉर्मूला A + B और -A × B अपॉन 100 मेरे भाई, समझ गए। तो 16 + 10 कितना हो गया, 26। ठीक है, और 16/10 कितना हो गया, 1.6। 26 में से 1.6 चला जाएगा, 24.4 बचेगा। यानी दूसरे वाले केस में कितने का डिस्काउंट मिलना है अपने को, 24.4 का।
समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पे 24.4 का, पहले वाले से कितने का डिस्काउंट 24%, दूसरे वाले से कितने का 24.4 का। अब आप मुझे बताओ ज़्यादा डिस्काउंट किस में है, तरीका नंबर ए में है कि तरीका नंबर बी में है, तो वे बी में है, यानी वे बी वाला आंसर होगा। अब वे बी वाला या तो ए है नहीं तो हमारा बी है, लेकिन इसमें भी कौन सा सही है वो भी बताएंगे। ठीक है, तो हमने कहा सर देखो 24.4 मिल रहा है किससे, वे नंबर बी से, यानी इसमें ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। अब अगर मिलेगा तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा, विच विल हैव लोएस्ट सेलिंग प्राइस एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट, उस सेलिंग प्राइस की कीमत यहाँ कितनी होगी। तो बताइए सामान हमने कितने का खरीदा, 28,000 का। ठीक है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे भाई, हम यहाँ ये बोलेंगे सर देखो 28,000 जो है वो हमारा मार्केट प्राइस होगा, ये मार्केट प्राइस कितने की वैल्यू होगी, 100 की होगी। ठीक है, और हमें यहाँ पर कितने की वैल्यू निकालनी है, तो 100 में इतने का डिस्काउंट यानी 100 में से इतना माइनस कर देंगे, यानी 75.6% की वैल्यू हमें पता करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा यहाँ भौकाल नहीं है। दशमलव से अगर आप हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 3 जीरो से आप तीनों ख़त्म कर देंगे और 8 इंटू 6 48 आ जाएगा। यूनिट डिजिट हमारा 8 है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में, यहाँ पर यूनिट डिजिट 8 है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। कभी भी पेपर में पूरा गुना नहीं करते हैं, महामूर्ख होते हैं वो जो पूरा गुना करते हैं, आपको महामूर्खता नहीं दिखानी है भाई। इसको इसके साथ गुना करना है, 8 इंटू 6 48, इक्याई के स्थान पे 8 आ रहा है और वे भी जो है वही करेक्ट उत्तर है, तो ये दोनों तो ऐसे कट गए थे। अब इन दोनों में यहाँ यूनिट डिजिट इसी का 8 है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। चलो भाई बहुत शानदार, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहा है। कहा है अ कस्टमर वांटेड टू परचेज एन आइटम मार्क फॉर ₹10,000, शॉपकीपर ऑफर 2 टाइप ऑफ डिस्काउंट, 25% फ्लैट डिस्काउंट और 14% एंड 12% डिस्काउंट, विच इज़ द बेस्ट ऑफर फॉर द कस्टमर एंड बाई हाउ मच। दोनों में जो है यहाँ पर कौन सा बेस्ट ऑफर है और कितने से है। आशीष पांडे कहते हैं सर सीपीओ में 155 और सीजीएल में 132, किस पे फोकस करें, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, दोनों पे फोकस करो। ठीक है, फिजिकल में उतना ही समय दो जिससे सीजीएल का नुकसान ना हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जा रहा है यहाँ पर फिजिकल में समय देने से, तो सीक्यू स्किप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों आपके लिए। देखिए आशीष जी, एक छोटी सी बात हम आपको बताते हैं, सीपीओ के मेंस के साथ हमेशा सीजीएल के मेंस को ऐड कर दिया जाता है और यहाँ पर बच्चा हमेशा डायलेमा फंस जाता है, उसके पास हमेशा एक ही ऑप्शन होता है, या तो सीजीएल नहीं तो सीपीओ, क्योंकि जब सीपीओ की मेंस की तैयारी करोगे तो शरीर टूट सा जाएगा, तो यहाँ सीजीएल की मेंस की तैयारी नहीं हो पाएगी। तो ये आपका डिसीजन होगा, आपका कॉल होगा। ठीक है, मैंने जनरली जो देखा है वो ये देखा है कि लोग सीपीओ को छोड़ के सीजीएल में आते हैं, सीपीओ में मतलब ये तो पहला फैक्टर हो गया। दूसरा एक इसका रिवर्स भी है, रिवर्स यहाँ पर ये है कि सीपीओ में सिलेक्शन बड़ा कंफर्म होता है क्योंकि वहाँ क्राउड कम होती है, कंपटीशन कम होता है, वहीं यहाँ पर सीजीएल में कंपटीशन ज़्यादा होता है। जैसा कि आपका सीपीओ में अच्छा नंबर है, तो मेरा जो सजेशन रहेगा वो आपको ये रहेगा कि आपका जो सीपीओ में अगर आप फिजिकली फिट हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप रनिंग लिमिटेड टाइम में निकाल सकते हैं, तो सीपीओ की कमर तोड़ तैयारी करिए बहुत अच्छे तरीके से, दिल्ली पुलिस कहीं नहीं गया है आपका। ठीक है, लेकिन अगर आपको अपने ऊपर डाउट है सेल्फ में कि नहीं यार 6.5 मिनट के अंदर नहीं हो पाएगा, तो फिजिकल की 1% भी तैयारी मत करना, फिर सीधा सीजीएल में लग जाना भाई। ठीक है, चलो, क्योंकि प्री तो ऐसे भी सीजीएल में क्वालिफाइंग है, तो आपके नंबर जोड़ने तो है नहीं, तो ज़्यादा फायदा यहाँ होगा नहीं उसका। ठीक है, आ जाओ। चलो, क्वेश्चन यहाँ कहा गया है एक कस्टमर परचेस करना चाहता है दो तरह का, या तो 25 का डिस्काउंट ले लो, नहीं तो 14 और 12 का डिस्काउंट ले लो। तो मेरे भाई पहले केस में डिस्काउंट कितने का, या तो 25 का ले ले हम यहाँ पे, और नहीं तो दूसरे केस में कितना है 14 और 12, 14 और 12। तो इनका सक्सेसिव डिस्काउंट कितना आएगा, तो 14 + 12 - 14 × 12/100। समझ गए यहाँ पे 14 12 कितना हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा, माइनस 14 × 2 28। ठीक है, और यहाँ पर 1.68 आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो 24.32% का इससे डिस्काउंट मिलेगा। अब आप बताओ ज़्यादा डिस्काउंट कस्टमर के लिए कौन सा है। कॉमन सेंस की बात है, देखो यहाँ पर जो डिस्काउंट आ रहा है 14 12 कितना हो गया 26, 14 12 हमारा 168, यानी यहाँ पर 24.32
3 का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, अब ये ज़्यादा डिस्काउंट है या ये ज़्यादा डिस्काउंट है, तो बोलोगे सर नहीं 25% वाला ज़्यादा डिस्काउंट है। तो 25% वाला ज़्यादा डिस्काउंट है तो भैया बढ़िया बात है, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा ज़्यादा कौन है, क्वेश्चन में ये पूछा है यहाँ पर विच इज़ द बेटर ऑफर फॉर द कस्टमर एंड बाई हाउ मच, कितने से है। तो जाहिर सी बात है अगर हम बेटर ऑफर के टर्म में बात करें तो पहला ऑफर जो है वो बेहतर है, ये वाला ऑफर बेहतर है, लेकिन कितने से। तो बात करते हैं, जो हमें दिया गया है ये 10,000, ये 10,000 हमारा क्या है, तो ये 10,000 हमारा मार्केट प्राइस है, यानी हमारा 100% का मान है, और हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, तो हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, यानी 25 में से 24.32 की वैल्यू माइनस कर दो, यानी हमें 0.68 की वैल्यू हमें बतानी है, क्योंकि ये इतने का दे रहा है डिस्काउंट, ये इतने का, तो कितना बेहतर है, तो 0.68, दशमलव हटा दो नीचे 2 0, 4 से 4 खत्म 68, यानी फर्स्ट ऑफर बाई 68, ऑप्शन नंबर जो बी होगा बाहुबली इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाहुबली जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा कह रहा है सर स्क्रीन लेफ्ट में कर दीजिए, क्वेश्चन का लास्ट वर्ड नहीं दिख रहा है। लो भाई कर दिए। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 6 बताइए क्या कहा गया है। कहा गया है द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹X, अ शॉपकीपर सेल इट बाय गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 10%। ठीक है, इफ पेमेंट इज मेड बाय क्रेडिट कार्ड अ फर्दर ऑफ 5% डिस्काउंट इज ऑल्सो अलाउड, अ कस्टमर बाइज इट यूजिंग क्रेडिट कार्ड फॉर रुपीज़ इतना, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ X। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपके पास कोई एक सामान है, कोई एक मार्केट प्राइस है, उस मार्केट प्राइस पर पहला डिस्काउंट आपको 15 का देना है, दूसरा आपको 10 का देना है, तीसरा आपको 5 का देना है, और ये 3 डिस्काउंट देने के बाद वो वस्तु इतने की बिकी है, तो उस वस्तु का मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य हमारा कितना होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, हमने कहा बता देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि मार्केट प्राइस हमारा X है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने पहली बार डिस्काउंट कितने का दिया, तो हमने जो है पहली बार डिस्काउंट 15 का दिया है। ठीक है, यानी हम ये कह रहे हैं कि सर ये हमारा सामान अगर 100 का है तो इसमें 15 का डिस्काउंट यानी कितना हो जाएगा, 85 में बिकेगा। दूसरा डिस्काउंट हमारा 10 का है, यानी 100 के सामान को हमने कितना में दिया है, तो 90 में दिया है। तीसरा डिस्काउंट हमारा कितने का है, 5 का है, यानी 100 के सामान को हमने कितने में दिया है, 95 में। और ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके, 69768, क्योंकि इसका दशमलव जब हटाओगे तो नीचे तुम्हारा 7 आ जाएगा, मुफ्त में आ जाएगा। चाहोगे तो डिजिटल सम लगा सकते हो, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लिया करो, इतना पेपर में ख़त्म हो जाएगा आपका। ये दोनों ज़ीरो से जो है, दोनों ज़ीरो कह रहे हैं, एक ज़ीरो से आपका एक ज़ीरो ख़त्म है। 5 से काटोगे तो 17 बार में जाएगा, 5 से काटोगे तो 20 बार में जाएगा, और अगर खेलोगे थोड़ा सा 5 से तो ये तुम्हारा 19 बार में जाएगा, 5 से तुम्हारा 4 बार में जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ज़्यादा नहीं है। अगर हम सीधा का सीधा देखें, देखो जैसे पहले 9 से उड़ा लो इसको, तो यहाँ 9 का 7 गुना 63 हो गया, फिर 9 का 7 गुना 63 हो गया, और 46 5 बार में 45, 2 बार में 18। 19 की बात करते हैं तो 19 से तुम्हारा 4 बार में 76 हो जाएगा, ज़ीरो लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद जो है 8 बार में तुम्हारा कट जाएगा। अगर हम और बात करते हैं यहाँ तो पूरा का पूरा 17 भी उड़ा सकता है इसको, कितनी बार में, 17 का 2 गुना तुम्हारा 34 है, और 17 का 4 गुना 68 है। तो x की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, 24 का 4 गुना 96 और 0 यानी 960, यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है आप यहाँ पर अच्छे तरीके से समझेंगे तो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो सवाल जल्दी बन जाएगा। कैलकुलेशन में अगर आपको वक्त लग रहा है तो क्वेश्चन में समय लगेगा मेरे भाई आपको। ठीक है, डिजिटल सम फिजिटल सम जितने देर में सोचोगे ना उतने देर में तो कैलकुलेट कर लोगे भाई। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सर 100 क्वेश्चन का शीट और क्लासरूम शीट कर लेंगे तो अच्छे से हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। मल्टीपल टाइम उसकी रिवीजन करते रहिएगा, आप अपने तरफ से कोई कमी मत छोड़िएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहा है।
कहा है द मार्केट प्राइस ऑफ अ मोबाइल फ़ोन वॉज ₹35,600, ठीक है। द शॉप ओनर ऑफर्ड अ 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस, बट ऑन फर्दर रिक्वेस्ट बाय द कस्टमर ही सोल्ड द फोन फॉर 30,000 आफ्टर गिविंग अ कैश डिस्काउंट। हाउ मच इज दिस कैश डिस्काउंट एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइस आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट। बहुत ही प्यारा सवाल है। सीधा सीधा कहा गया है कि किसी वस्तु का यानी जो मार्केट प्राइस है हमारा वो 35,600 है। दुकानदार ने दो तरह का डिस्काउंट दिया है, एक तो 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है, दूसरा ग्राहक के अनुरोध करने पर एक और डिस्काउंट दे दिया। और दो डिस्काउंट देने के बाद वो वस्तु हमारी कितने की बिकी है? 30,000 की बिकी है। तो जो दूसरा वाला डिस्काउंट है वो हमारा कितने का है, ये हमसे कहा गया है। वही वाला चेन वाला क्वेश्चन है हमारा ये कि सर आइटम हमारा कितने का था, तो 35,600 का था, ठीक है। इसके ऊपर हमने कितने का डिस्काउंट दिया, तो इसके ऊपर हमने 10% का डिस्काउंट दिया। अब इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट दिया यानी इसमें से 3560 हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अब इसमें से 3560 हम कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 35,600 में से 3,000 चला गया आपका, तो 32,600, ठीक है। कितना हो जाएगा, 32,040 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, 32,040 हो जाएगा। 10% डिस्काउंट देने के बाद कितना हो जाएगा, 32,040 हो जाएगा भाई, ठीक है। 9 चक 54, 45 50 27 32, ठीक है। यानी ये हमारा सामान था, 10% का डिस्काउंट देते तो हम इतने में बेचते। उसके बाद इसके ऊपर हमने कैश डिस्काउंट दिया और डिस्काउंट देने के बाद वो वस्तु हमारी कितने की बिक गई, तो वो वस्तु हमारी 30,000 की बिक गई। तो क्वेश्चन में कहा गया कि ये जो हम दूसरा वाला डिस्काउंट दे रहे हैं ये कितने परसेंट का है। यही तो है, मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य इतना था, दुकान के मालिक ने अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दिया, परंतु ग्राहक के और अनुरोध करने पर उसे 30,000 में मोबाइल फ़ोन बेच दिया। तो जो दूसरा वाला डिस्काउंट है वो कितने का है, आसान है। 32,040 रुपये के सामान को 30,000 में बेच रहे हो, यानी कितने का डिस्काउंट दिए हो, 2,040 का। और कितने के ऊपर दिए हो, तो 32,040 पे दिए हो मेरे भाई, 32,040 पे दिए हो। इंटू कितना करोगे, तो इंटू हम करेंगे 100%। ये साफ तौर पर सीधा सीधा जो होगा वो हमारा मेरे भाई आंसर होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, आप यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए, जीरो से आपका जीरो चला जाएगा। 20,400 है ऊपर, अगर हम बात कर रहे हैं तो इस जीरो से ऐसे मत काटो, ऐसे काट लो, तो 20,400 है और नीचे 3200 है। अगर आप देखेंगे तो 3200 का 6 गुना लगभग 19,000 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 6 का 19,200 के करीब में, यानी इसके 6 गुने से थोड़ा सा ज़्यादा है। और 6 गुने से थोड़ा सा ज़्यादा कौन है, ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो करेक्ट है। आप ऐसे समझिए ना, आप इसका देखिए, आप इसको 320 मानिए, मैंने ऐसे ही कर लिया, मैंने ऐसे कर लिया, मानो 3200 मान लो यार, 3200 मान लो। 3200 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 19,200, और ये 20,400 है, यानी इसके 6 गुने से ज़्यादा है। 6 गुने से ज़्यादा है तो कौन सा ऑप्शन है, 6.37। किसने कहा पूरा कैलकुलेट करने को, नहीं किया जाता है पूरा कैलकुलेट सर, नहीं किया जाता है। समझ रहे हैं बातों को यहाँ पे। चलिए 8 नंबर तो कर ही लिया था, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 9 नंबर सवाल क्या कहा है, 20%, 10% और K% के 3 डिस्काउंट देने के बाद 10,000 रुपये अंकित मूल्य वाले वस्तु का विक्रय मूल्य 6,120 हो जाता है। 10,000 वाला 6,120 हो जाता है। यदि उस वस्तु पर K+20% का एकल छूट दिया जाता तो विक्रय मूल्य हमारा कितना होता। सेम जैसे मैंने अभी 2 डिस्काउंट के क्वेश्चन कराए, अब ये हमारा 3 डिस्काउंट का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, तो हमारा आइटम देखो कितने का है, तो बोलोगे सर 10,000 का आपका वस्तु है, ठीक है। आपने पहला डिस्काउंट कितने का दिया है, 20% का। तो अगर हम पहला डिस्काउंट 20% का देंगे तो 10,000 में 20% यानी 2,000 का ऑफर, तो 2,000 का ऑफर यानी बिकेगा कितने में, तो 8,000 में बिकेगा। फिर उसके बाद दूसरा डिस्काउंट हमने 10% का दिया है, तो इसमें अगर हम 10% का ऑफर देंगे तो 8,000 का 10% 800, इसमें 800 कम कर देंगे तो हो जाएगा 7200 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इसमें कितने का K% का डिस्काउंट देंगे तो 7200 का आइटम हम कितने में बेच पाएंगे, 6,120 में। अब ये K की वैल्यू निकाल लो आप लोग यार, K की वैल्यू निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, बहुत आसान है। 7200 में से 6,120 घटा दो, कितना हो जाएगा, 1,080 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,080। माइनस करके देखो यहाँ पे, और बट्टे में कितना हो जाएगा, बट्टे में 7200 इंटू हमारा कितना हो जाएगा मेरे भैया, 100। बुझे कि नहीं बुझे यहाँ पे, तो K की वैल्यू यहीं से आपकी निकल जाएगी। सीधा सीधा बोलोगे सर 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म,
ठीक है। अगर आप काटोगे तो 12 से आपका 12 नवा 108 और यहाँ 12 से काटोगे 12 छक 72, सीधा 15 बार में जाएगा। ठीक है, 6 से काटोगे और तो 15 बार में, यानी के की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, तो 15% हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा है व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेम आर्टिकल इफ अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ इतना परसेंट इज अलाउड। उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या निकालना है, आइटम हमारा कितने का है, 10,000 का है। ये हमारा आर्टिकल का मार्केट प्राइस है, यानी ये हमारा कितने परसेंट का मान है, 100% का। हमें कितने का डिस्काउंट देना है, 15 का, यानी 15 और प्लस 20 यानी 35% का डिस्काउंट देना है। ठीक है, जो दिया गया है वो 100% का मान है, 35% का डिस्काउंट देने के बाद हम इसे कितने में देंगे, 65% में, यानी हमारा आंसर 6500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 100% के सामान में 35% का डिस्काउंट, यानी बेचेंगे 65% पे। क्लियर है। तो कभी भी ऐसा वाला क्वेश्चन आ जाए ना तो सक्सेसिव रेशियो कुछ से बेहतर है, सिंपल ऐसे ऐसे करते जाएंगे, डिस्काउंट निकाल लेंगे और इस पर उतने का डिस्काउंट हम दे देंगे भाई। सारे क्वेश्चन जो हम आपको करवा रहे हैं मेंस के क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं पेपर में आपके। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहा गया, सवाल नंबर 10। ठीक है, शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 564.57 आफ्टर गिविंग 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 18%, 15% एंड 10%. If his sell hit by giving a single discount of 30%, what is the selling price of the article? बहुत ही प्यारा सवाल। क्या कहा गया है, ठीक है, कहा गया एक दुकानदार 18%, 15% और 10% की छूट के बाद एक वस्तु को इतने में बेचता है, 3 डिस्काउंट के बाद इतने में बेचता है। यदि 30% का एक सिंगल डिस्काउंट देता तो वस्तु को जो है वो कितने में बेचता है, यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें 56, हमारे 2 ऑप्शन सारे, मतलब काफ़ी सारे ऑप्शन ऐसे हैं, सारे के सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो हमारे साथ से जा रहे हैं। अगर कोई एक ऑप्शन होता तो हम उस पर बाजी खेल पाते हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सौरभ भारती, हाँ भैया आपका मैसेज विजिबल है। देखो क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि आसान है, बट मैं फिर भी कह रहा हूँ पेन कलम उठा के बनाना। ठीक है, क्या होता है ना, जो चीज़ें हमें लगती हैं आसान है, कलम उठा के जब बनाते हैं तो पता चलता है कैलकुलेशन ने कहाँ फंसा दिया। हर सवाल आपको देखने से लगता है अरे ये तो बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा, भैया देखने से लगता है ना, बनाने के बाद तो नहीं पता चला ना, बना के देखो। कैलकुलेशन उलझा न दिया तो कहना। तो इसीलिए हमारी वाली गलती मत करो जो हमने 2018 में किया था। हमें हर सवाल देखने में लगता था बन जाएगा, और ज़्यादा हीरोगिरी के चक्कर में हमारे जो है वो नंबर कम रह गए मेंस में। क्यों, हीरोगिरी में ज़्यादा थे, सब सवाल देखने में लगता था बन जाएगा, इसे एकदम हीरो बन के इसे देखते रहेंगे। अच्छा ऐसे दिया है, ठीक है, इतने का वैल्यू है, इतना हो जाएगा, बन जाएगा। भाई बन जाएगा पता है, लेकिन पेपर में नहीं बनाना। कारण क्योंकि वहाँ पर फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा थी, नर्वसनेस ज़्यादा थी, मल्टीप्लाई हो नहीं पा रहा था, मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर दे रहे थे, वहाँ दिक्कत आ जा रही थी। इसीलिए जब भी सवाल आता है तो बाकायदा कलम उठाओ। ये हाथ कैलकुलेशन जानता है, ये रट लेता है, आपको पता है 17 14 कितना होता है, इसको पता है, आपको नहीं पता है। तो इसीलिए कैलकुलेशन किया करो मेरे भाई, समझ रहे हैं। पवन कल्याण कह रहे हैं लिख के देता हूँ मैं। आदित्य रंजन सर इज़ द फ्यूचर ऑफ मैथ्स। ऐसा नहीं है भाई, आ जाओ चलो। 7 से क्यों चेक किया, 7 से इसीलिए चेक किया ना क्योंकि लास्ट में जो डिस्काउंट देंगे 30% लगा देंगे, यानी 70% का वैल्यू हमें निकालना है। अब यहाँ पर जो है वो हम कह रहे हैं कैसे बनाएंगे भाई, समझना। हमने आर्टिकल को 564.57 में बेचा है और हमने 3 डिस्काउंट दिए हैं, 18 के, 15 के और 10 के। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है कैसे समझना है, हम थोड़ा सा और शॉर्ट में जा सकते हैं। हमने कहा 564 पॉइंट जो है 57, ये हमारा क्या है भाई, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस है। ये हमारा क्या है, तो सेलिंग प्राइस है। तो ऐसे समझो 100 के सामान में 18 का डिस्काउंट मिला है, यानी ये कितने की वैल्यू है, तो ये 82 का वैल्यू है। हमें कितने का निकालना है, तो 100 का निकालना है। उसी तरीके से 15% का डिस्काउंट मिला है, यानी ये कितने का वैल्यू है, तो 85 का, और हमें कितने का निकालना है, तो 100 का निकालना है। ठीक है, उसी तरीके से 10% का डिस्काउंट मिला है, यानी ये हमारा 9 का मान है, तो हमें कितने का निकालना है, 10 का। जैसे हम इससे गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस। जो दिया है वो सेलिंग प्राइस है, यानी इतना इंटू इतना इंटू इतना की वैल्यू है, और जो निकालना है वो हमारा मार्केट प्राइस है।
ठीक है। अब उसके बाद कहा गया इसी मार्केट प्राइस को अगर आप 30% के डिस्काउंट में बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। यानी मार्केट प्राइस है, कितने का डिस्काउंट दिया, 30 का, 100 में हम 30 का डिस्काउंट देंगे, बेचेंगे कितने में, 70 में, यानी इंटू 7/10 में। अब आप मुझे बताओ ये सवाल कैसे करना है, 1 सेकंड में करके दिखा दें। देखो यहाँ पे, ठीक है, पूरी दुनिया के लिए कैलकुलेटिव है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। क्यों, देखो आप यहाँ पर किसी को बस मत काटो, नीचे डिजिटल सम लगाओ भाई, सारे ऑप्शंस के एक बार डिजिटल सम देखो क्या क्या आ रहा है। ठीक है, ऑप्शंस में डिजिटल सम का मतलब अंकों को जोड़ना है, 9 को उड़ा दो, 5 5 10, 10 का मतलब 1 आ गया, 6 और 6 12, 12 और 6 और 6 12, 12 5 17, 17 को जोड़ेगा तो 8 आ जाएगा, 6 और 3 तुम्हारा डिजिटल सम 9 आ जाएगा भाई, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 को जोड़ोगे 3 आएगा। चारों ऑप्शन के डिजिटल सम अलग आ रहे हैं, दुनिया की कोई ताकत इसको डिजिटल सम लगने से नहीं रोक सकती है। देख लो, बस नीचे 3 6 और 9 नहीं बनना चाहिए, 8 और 2 10 1 बन रहा है, टेंशन नहीं है, 8 5 13 4 बन रहा है, टेंशन नहीं है, 9 है, बस इस 9 को काट दो, उसके बाद डिजिटल सम लगा दो। 9 से काटो मेरे भाई, काटोगे तो तुम्हारा पक्का यहाँ पर इनमें से कोई नहीं कटा, ये कटेगा, 9 का 6 गुना 54, ठीक है, और उसके बाद 24, 2 बार में तुम्हारा 18, ठीक है, और 65, 9 7 बार में 63 और 3 बार में इतना, यानी इतना आ जाएगा। अब लगा लो भाई डिजिटल सम, लगा लो, जी लो अपनी ज़िंदगी, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, देखो 7 और 2 9 खत्म हो जाएगा, 6 और 3 9 खत्म हो जाएगा, यानी 9, यानी जो भी संख्या 9 से मल्टीप्लाई होती है उसका डिजिटल सम 9 ही आता, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, बस इतना ही करना था, इसलिए हमने कहा 1 सेकंड में आंसर। समझ रहे हैं मेरी बात को। देखो इस संख्या का डिजिटल सम कितना है, 9 है। देखो 7 2 9 और 6 और 3 9, 9 9 को दुनिया की किसी भी संख्या से गुना कर दो, किसी से भी कर दो भाई, किसी से भी कर दो, नीचे क्या आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 3 6 9 नहीं आना चाहिए, नहीं आया ना, 9 को किसी से भी कर दोगे उसका डिजिटल सम परसेंट 1000% कितना होगा, 9 ही होगा। कैसे, आप देखो यहाँ पे 9 का मेरे भाई 1 गुना कितना होता है, तो 9 होता है, 9 का 2 गुना हमारा कितना होता है, तो 18 होता है, यानी जोड़ोगे तो 9 आएगा। 9 का 3 गुना मुन्ना कितना होता है, 27 होता है, जोड़ोगे 9 आएगा। दुनिया में 9 के जितने पहाड़े देखने यार, देख लो ना क्या फ़र्क पड़ता है, 9 के जितने पहाड़े 54 है, जोड़ो तो 9 आएगा। दुनिया में जितने भी टेबल है 9 के सबको जोड़ लो, आना आपका कितना है, 9 ही है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, इसका मेरे भाई करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बूझे कि नहीं बूझे। एक बच्चा कहता है नंबर ऑफ जीरो लगाएंगे, बहुत अच्छे, जितने देर में नंबर ऑफ जीरो लगाओगे उतने देर में उड़ा दोगे यहाँ पे डिजिटल सम से। बूझे लक्की शुक्ला। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बी से प्यारा सा वोकैब बताओ, चलो आज वोकैब हमने बिल्कुल भी नहीं किया, किया जाएगा, बताओ चलो। बी से सबसे पहला वोकैबलरी क्या है, बोलो। बी से सबसे पहले वोकैबलरी हम याद करते हैं, कल ही याद करवाया था हमने, याद करवाओ चलो। बी से हमने याद किया था ब्लूज़, ठीक है, ब्लूज़ याद किया था, बताओ ब्लूज़ का मतलब क्या होता है। ब्लूज़ दुख और पीड़ा, ठीक है, क्या हो जाएगा, दुख और पीड़ा हो जाएगा भाई, इसको बोलते हैं दुख पीड़ा, पेन कष्ट एकदम, जब वो छोड़ के चली जाती है तो क्या होता है, पेन ही तो होता है ना। ठीक है, खतरनाक खिलाड़ी हैं आप, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आय हाय, और बाय गॉड बाय गॉड बाय गॉड, अच्छा शब्द नहीं है, बिब्लियोग्राफी नहीं 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 नहीं, बैटरी, ये मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, हम कुछ और याद करते हैं यार, बी से जो है ना अपन कुछ और याद करते हैं, क्या याद करते हैं, मैं आपको, चलो बी से छोड़ो, मैं आपको कुछ ऐसे शब्द पूछ रहा हूँ, बताओ। ठीक है, आपने कैकोफोनी सुना है, कैकोफोनी क्या होता है बताइए, कैकोफोनी जानते हैं क्या होता है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, कैकोफोनी की बात करें, देखो जैसे अभी कैकोफोनी होगा, कुछ मज़ा आ रहा, अच्छा अच्छा हो रहा है फील नहीं हो रहा है, असल में यही ये कर्कश आवाज़ जो होती है ना, जो माइक में जो ऐसे डिस्टरबेंस पैदा करती है, उसी को कैकोफोनी कहते हैं। हमारे काका जी ने ऐसा फ़ोन ले लिया है कि कैकोफोनी उससे होते रहता है, मतलब बकवास आवाज़ आते रहती है, घर 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 साउंड आते रहता है, इसी को हम क्या कहते हैं, कैकोफोनी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कैकोफोनी, मतलब एकदम नॉइज़, बकवासी साउंड, बैक, ठीक है, कर्कश आवाज़ जिसे कहते हैं ना, उसे कैकोफोनी कहते हैं। चलो, और मुझे एक शब्द बताओ, आज मैं आप लोगों से काफ़ी अच्छे अच्छे शब्द पूछूंगा, मुझे बताओ इसका मतलब क्या होता है, सिस्टा। ठीक है, सिस्टा का मतलब क्या होता है, चलो बताओ।
ठीक है। सिस्टा का मतलब बताइए, चलिए देखते हैं कितने बच्चों को याद है, कितनी पढ़ाई हमारे बच्चों की चल रही है, बताइए। चलिए, दोपहर में जो आप लोग खाना खाने के बाद अंगड़ाई लेते हैं ना, मतलब जो जाके थोड़ा सा नींद लेते हैं, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, जो कि 10-15 मिनट में ख़त्म नहीं होता है, घंटे लग जाते हैं, अभी उठ रहे हैं अभी उठ रहे हैं। तो दोपहर का जो आराम होता है, दोपहर का जो ब्रेक होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सिस्टा कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं भाई, सिस्टा कहते हैं। आफ्टरनून स्लीप आप कह सकते हैं, हल्की नींद लेना। और हल्की नींद के अलावा एक और बड़ा प्यारा सा इडियम है, पता होगा अगर आपको तो, 40 विंग्स कहते हैं। 40 विंग्स लेना, झपकी लेना। सोचो यहाँ पर अगर जो आपका ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है, अगर हाईवे पे 40 विंग्स ले ले तो क्या हो जाएगा भाई साहब, सीधा स्वर्ग लोक में मुलाकात होगी आपकी वहाँ पर बैठे देवियों से। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? वो देवी जो आपका स्वागत करेंगे। और स्वर्ग में तो आप लोग जाने के लिए अभी तो है नहीं, ठीक है, टेंशन मत लो, ना आप जाओगे ना हम जाएंगे, बहुत पापी लोग हैं हम लोग, बहुत पाप किए हैं धरती पे हम लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ 40 विंग्स क्या कहते हैं, झपकी लेना कहते हैं भाई। आ जाओ, एक बड़ा अच्छा शब्द है जो पेपर में आपका पूछा गया है, और शब्द जो है उसकी बात करते हैं हम यहाँ पर, कोमोशन। ठीक है, और कोमोशन जो है उसके अच्छे अच्छे सिनोनिम भी है हमारे पास, पांडेमोनियम भी है। ठीक है, ये दो शब्द हैं, पेपर में हमारे पूछे गए हैं, जल्दी से मतलब बताइए इसका कितना होगा, बताइए जल्दी से। ठीक है, देखिए इन दोनों का मतलब यहाँ पर होता है शोर, हंगामा, मतलब एकदम ज़बरदस्त वाला जिसको कहते हैं ना, उसको हंगामा कहते हैं। मतलब समझ लीजिए, याद करने का तरीका ऐसे बताते हैं, हमारे पांडे जी जो है ना, वो हमारे मुन्नी को लेके भाग गए। अब पांडे जी हमारे मुन्नी को लेके भाग गए तो क्या हो जाएगा, पांडेमोनियम हो जाएगा। अब मैं एग्जाम्पल किसका लूँगा बताओ, हमारी मुन्नी चली गई, हमारी मुन्नी चली गई भाई साहब, एग्जाम्पल हम किस पे लें, इस बात का पांडेमोनियम हो गया है, पांडेमोनियम हो गया, कोलाहल भी हो गया है। कोलाहल जो है मेरे भाई वो भी सेम वोकैबलरी है, कि पांडे जी मुनि को लेके भाग गए तो क्या हो गया, पांडेमोनियम हो गया। ये ऐसे याद कर सकते हैं, पांडे जी जब जब बजाते हैं हारमोनियम, होता है पांडेमोनियम। समझ रहे हैं? ठीक है, होल्ला गुल्ला भी कह सकते हैं, कोलाहल भी कह सकते हैं, ठीक है, कैओस भी कह सकते हैं, मिहम भी कह सकते हैं, सारे शब्द कह सकते हैं। और दूसरा मेरे भैया होता है प्रमोशन। ठीक है, सॉरी प्रमोशन नहीं कहते हैं, कोमोशन। ठीक है, आपके पड़ोसी का हो गया प्रमोशन, और प्रमोशन हुआ कितना, तो सैलरी थी 10,000 भाई साहब। ठीक है, सरकार ने खुश होकर इसकी सैलरी जो है 10,100 कर दी। इस 100 की खुशी में पूरे मोहल्ले में वो मिठाई बांटता फिर रहा है। ठीक है, प्रमोशन ऐसा प्रमोशन नहीं हुआ, लेकिन प्रमोशन के चक्कर में उसने क्या कर दिया, कोमोशन कर दिया भाई। ठीक है, समझ गए? तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है कोमोशन, मतलब हंगामा। ठीक है, तो चलो आज हम लोग 10 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, और बाकी क्वेश्चन जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए, वो समझिएगा। सबसे पहले अगर हम इम्पॉर्टेंट बात करते हैं, तो इम्पॉर्टेंट बात जो है वो आप लोगों का है कि आप लोगों की क्लासेस ऑफ हो रही हैं। और ऑफ कब से कब तक हो रही हैं, तो ऑफ जो है वो आपका 29 तारीख से लेकर 3 जनवरी तक आप लोगों की क्लासेस ऑफ रहेंगी। और आप लोगों की क्लासेस वापस स्टार्ट हो जाएंगी कितने तारीख से, तो आप लोग क्लासेस वापस स्टार्ट हो जाएंगी 4 जनवरी से। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? 4 जनवरी 2023 से वापस आप लोग की क्लासेस लगनी शुरू हो जाएंगी। और जब 4 जनवरी 2023 को जब हम रहेंगे यहाँ, वापस आएंगे, तो यहाँ पर जो है बैक टू बैक आप लोगों के 2-2 3-3 जितनी क्लासेस हो पाएगी मेरी तरफ से, उतनी क्लासेस हम यहाँ लेने की कोशिश करेंगे। कारण भी हम बता देते हैं, रीज़न भी बता देते हैं, आप लोगों से क्या छुपाना है। रीज़न यहाँ पर ये है, ठीक है, कि पूरे ज़िंदगी में आज तक मैं सिर्फ जो है दिल्ली से बाहर कभी गया नहीं, सिर्फ एक जगह गया, वो है मनाली, और वो भी 3-4 दिन के लिए गया था, बहुत पहले पिछले साल की बात करूँ तो मैं। तो ये शायद मेरा पहला ऐसा न्यू ईयर होने वाला है जहाँ पर मेरी पूरी फैमिली यहाँ पर आई हुई है। ठीक है, और उन्हें लेके मुझे जो है अलग अलग जगह जाना है। पहले तो मथुरा डिसाइड किया, वहाँ जाना है, और दूसरा केरला हम सोच रहे हैं जाने के लिए। तो इसी वजह से कल फ़्लाइट है, और कल हम लोग निकलेंगे पूरी की पूरी टीम यहाँ से, विक्रमजीत सर, मैं और बाकी पूरी फैमिली मेम्बर्स, और केरला के लिए निकलेंगे। तो इसीलिए हम रिटर्न आएंगे 3 तारीख को। ठीक है, मतलब ये भी होता है कि बीच में ब्रेक लेना ज़रूरी होता है। मैं पिछले 1.5 साल से पूरी रैंकर्स गुरुकुल ऑर्गेनाइजेशन में मैं इकलौता ऐसा पर्सन हूँ
जो पिछले 1.5 साल से सबसे ज़्यादा रेगुलर हूँ और सबसे ज़्यादा लाइव हूँ। कभी कोई क्लासेस छोड़ी नहीं मैंने रेगुलरली, अगर मैं बात करूँ तो। और अकेला पर्सन हूँ जो सभी चीज़ों को मैनेज भी कर रहा हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन और सभी चीज़ों को। ठीक है, तो इसलिए छोटा सा एक ब्रेक मुझे भी चाहिए ताकि थोड़ा सा माइंड रिफ़्रेश रहे और एक बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं स्टार्ट कर सकूँ भाई। ठीक है, तो आप लोगों को जो काम दूंगा मैं वो ये दूंगा, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा कि आप लोगों को इस लिमिटेड टाइम में बहुत अच्छे तरीके से जितना मैंने पढ़ाया वो रिवाइज़ करना है। और एक टॉपिक हम आप लोगों को अभी वीओडी दे के जाएंगे और वो होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने जब बैच अनाउंस किया था तब भी मैंने कहा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो क्लासेस है ना, एकदम हम आपको बिल्कुल बेसिक टू हाई मैंने रिकॉर्ड कर रखा है। ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से लेकर मेंस लेवल तक जितने भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, वो मैंने रिकॉर्ड किया। 5 क्लासेस के अंदर है ये आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। आप में से जितने स्टूडेंट होंगे मेरे भाई, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियो देख लीजिएगा। जिन्हें लग रहा होगा कि हाँ आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो 2x के रफ्तार पर इसे देख लीजिएगा। ठीक है, 2 से 3 टॉपिक ये ऐसे होंगे जिन्हें हम आपको रिकॉर्डेड फॉर्म देंगे। एक हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाएगा और हो सके तो एक सिंप्लीफिकेशन होगा। अभी फ़िलहाल आपको सिर्फ एक ही टॉपिक जाएगा, वो होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और जब हम आएंगे तो 4 तारीख से वापस आपकी क्लासेस रफ्तार में चलेगी। टेलीग्राम ग्रुप पर हम रहेंगे आप लोगों के साथ कनेक्टेड। पूरा जो मॉक का होगा, डिस्कशन होगा और भी चीज़ें होंगी। हाँ, ये रहेगा कि इतने दिन में मैं रोज़ एक बार टेलीग्राम पर लाइव ज़रूर आ जाऊँगा, ऑडियो कॉल पे, वीडियो कॉल पे, या जिस भी तरीके से है आप लोगों को थोड़ा बहुत जो अपने लेवल पर है वो गाइडेंस ज़रूर दूंगा। ठीक है। हाँ, राकेश जी कहते हैं पीडीएफ अपलोड करके जाएंगे सर। बिल्कुल मेरे भाई, अपलोड करके जाएंगे बिल्कुल। ठीक है चलो, कल क्लास होगी नहीं होगी, सीधे 4 तारीख को होगी। और जितने लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया भाई, टेलीग्राम का हम आपको बता देते हैं नंबर क्या है। ठीक है, अगर हम बात कर देते हैं, दूसरा नंबर है, याद नहीं होता है हमको बार बार लिखना पड़ता है। ठीक है, हाँ, नंबर जो है यहाँ पर ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप सभी इस नंबर पर जो है वो मैसेज कर देना 9311 057, ठीक है, 690। इस नंबर पर सारे के सारे लोग जो हैं व्हाट्सअप कर देना भाई, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जो हमने मेंस का एक्सक्लूसिव ग्रुप बनाया है, जो हमने व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है उसमें, व्हाट्सअप कह रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप और चैनल बनाया है, उसमें हम आपको कनेक्ट कर देंगे। तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको टेलीग्राम के चैनल में और टेलीग्राम के ग्रुप में दोनों जगह जो है वो कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी हमारी तरफ से आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। नया रिजोल्यूशन लीजिए, नए तरीके से काम करिए और बहुत आगे बढ़िए जीवन में। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। ठीक है, बाकी और भी बातें टेलीग्राम पर करेंगे।